हेलो एवरीवन, दिस इज मॉनी। स्वागत है आपका कोडिंग विद मॉनी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आगे बहुत काम में लिया जाएगा, तो इसे बहुत अच्छे से करना और वीडियो लास्ट तक देखना। तो फंक्शन समझने के लिए पहले ये समझो कि फंक्शन होता क्या है। मान लो मैं आपसे कहती हूँ कि चाय बनानी है, कैसे बनाओगे? मैम, पानी लेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, अदरक डालेंगे, बस हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि रोज सुबह आपको ये बनानी है, तो क्या आप रोज सुबह मेरे को ये स्क्रिप्ट लिख के दिखाओगे? मैम यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसा कहूँ कि हो, चलो एक काम करो। एक ऐसा चीज होती कि आप एक बटन दबाते और सारी की सारी चाय खुद बन जाती। आपको सिर्फ एक बटन दबाना होता, मेक टी, और वो सारी की सारी बन जाती। तो क्या इजी नहीं हो जाता? यस मैम। तो यही होता है फंक्शंस। हमें किसी भी काम को जो हमें बार बार करना पड़ता है, बार बार इन द सेंस जब हमें उसे यूज करना है, लाइक सुबह को ही मेरे को चाय बनानी है, तो उस समय जब मुझे उसे यूज करना है तब मैं उसे बुलाऊंगी, कॉल करूंगी, और वो उस समय काम करेगा। तो यही होता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। एक और उदाहरण लेते हैं और फिर अच्छे से देखते हैं कि ये होता क्या है। मान लो आप एटीएम, एटीएम में आप क्या करते हो? आप सीधा उसके अंदर कार्ड डालते हो, पिन डालते हो, अमाउंट डालते हो। एक इनपुट दिया आपने एटीएम में, कार्ड डाला, अमाउंट डाला, इनपुट डाला, मतलब इनपुट कर दिया। अब आप समझ लो उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। आपको नहीं पता कि अंदर का सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वो कैसे इनपुट ले रहा है, वो कैसे आपको वापस रिटर्न कर रहा है। अब उसने अपनी प्रोसेसिंग कर ली और आपको आउटपुट के रूप में कैश दे दिया। यही होती है फंक्शन। हम फंक्शंस को इनपुट देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है। हमें नहीं पता कि उसका इंटरनल लॉजिक क्या है। जिसने फंक्शन बनाया है उससे पता है कि इंटरनल लॉजिक क्या है, मतलब वो काम कैसे कर रहा है। जैसे जिसने एटीएम मशीन बनाई है उसे पता होगा कि वो कैसे काम कर रही है। हम तो नॉर्मल इंसान है, हमने तो सिर्फ उसे कॉल किया है, मतलब उसका यूज किया है। तो हमने इनपुट दिया, उसने प्रोसेस किया और फिर हमें एक आउटपुट दे दिया। यही होते हैं फंक्शंस। अब देखो, फंक्शंस का मतलब आप समझ गए कि मैम इसे हमें रीयूज करना होता है किसी भी चीज को बार बार, तो हम फंक्शन का यूज करते हैं। मैम फंक्शंस बनाए कैसे जाते हैं? डेफ कीवर्ड का यूज कर कर हम पाइथन के अंदर फंक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले हम डेफ लिखते हैं और फिर हमारे फंक्शन का नाम, आप यहाँ कुछ भी नाम ले सकते हैं। और उसके बाद आता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या है ये मैं आपको कोड में करके बताती हूँ। तो देखो, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ ग्रीट करके, और मैंने यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर एक पैरामीटर दूंगी। अभी बिना पैरामीटर के बताती हूँ आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी वेलकम। प्रिंट किया वेलकम मॉर्निंग। ओके, अब मैं इसको रन करती हूँ। अरे मैम, कुछ आया ही नहीं आउटपुट में, तो आना चाहिए था ना वेलकम मॉर्निंग। नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने अभी तक फंक्शन बनाया है, उसे इंट्रोड्यूस किया है, उसका यूज तो किया ही नहीं। तो अब इसका यूज करना सिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब उसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। सीधा सीधा उसका नाम लिखो और वो कॉल हो जाएगा। ये देखो, वेलकम मॉर्निंग। मैम ठीक है, अब पैरामीटर क्या है ये बताओ। हमने देख लिया कि फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, बनाते कैसे हैं, उसे कॉल कैसे करता है। एक आपने बताया था पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर मतलब मैंने यहाँ पे वेलकम मॉर्निंग लिखा। अब मैं जितनी बार इसको यूज करूंगी, मतलब मैं इसे बार बार यूज कर सकती हूँ। जैसे ये देखो, तो ये मेरे को, अब जैसे मैं करूँ तो ये मेरे को डबल बार देगा, वेलकम मॉर्निंग वेलकम मॉर्निंग। अब मैंने जैसे इसको यूज किया, ये बार बार वेलकम मॉर्निंग दे रहा था। मैम यार, इसको फ्लेक्सिबल भी, डायनेमिक भी तो बना सकते हैं ना। बना सकते हैं। उस समय काम आते हैं पैरामीटर। तो अब मुझे इसे पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर मैं कैसे दूंगी? जैसे मेरे को यहाँ पे जो भी नाम डालना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी नेम नाम से, ठीक है? अब मॉर्निंग को हटा देते हैं और यहाँ पे कॉमा करके नेम लिख देते हैं। लिख दिया। अब इसके अंदर जो मेरे को नाम देना है, जैसे मुझे मॉर्निंग ही देना है। अभी मैंने यहाँ कहीं भी डिफाइन नहीं किया ना कि मेरे को मॉनी देना है, इसलिए मैं यहाँ मॉनी दे रही हूँ। अब हमें, जब हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, पैरामीटर्स देता है, तब हमें क्या करना होता है, उसको एक वैल्यू के अंदर स्टोर करवाना होता है ताकि वो उसे कॉल कर सके। तो मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बनाऊंगी, नॉट द एक्स नेम, कोई भी वेरिएबल बना के उसके थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी। तो मैंने कॉल किया, मेरे पास आउटपुट आया वेलकम मॉर्निंग। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और करूँ,
सेम ऐसा ही मैं बनाऊंगी। अब मैं इसको फिर से कॉल करूंगी तो ये मेरे को 2 बार देगा, और दोनों बार जो जो मैंने पैरामीटर्स इसको दिए हैं उसके साथ मेरे को ये रिटर्न करेगा। समझ गए? अब एक प्रॉब्लम और आती है कि हम क्या होता है, हम इसके अंदर एक यूज करते हैं पैरामीटर्स में प्रिंट का, और एक यूज करते हैं रिटर्न का। रिटर्न और प्रिंट में अंतर क्या है? रिटर्न और प्रिंट में अंतर मैं आपको भी बताती हूँ। देखो, जैसे मैंने इसको रिटर्न करवाया x इज इक्वल्स टू ग्रीट राहुल, इस राहुल को हटा देते हैं एक बार, और मैंने इसमें x के अंदर मौनी की वैल्यू दी। अब जब मैंने इसके अंदर वैल्यू दी तो मेरे पास प्रिंट के अंदर इसके अंदर मौनी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था। मैम करके देखते हैं आएगा क्या? नहीं आया। नन, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। मतलब प्रिंट क्या करता है, वो सिर्फ आपकी वैल्यू को प्रिंट करता है, उसे कहीं पे स्टोर नहीं करता है। जबकि रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जो होता है वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है और फिर हमें वो रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लगा दूँ, तो अब जब मैं रिटर्न लगा रही हूँ तो अब मैं इसके अंदर मेरे नेम को रिटर्न करवाऊंगी। आप वेलकम भी लिख के करवा सकता है, मैं इसमें नेम को सीधा रिटर्न करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको आउटपुट लेती हूँ। इसने मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं किया। मैम आपने तो कहा था कि वो वैल्यू देगा। अब इसने क्या किया है, इसने वैल्यू को स्टोर कर लिया है। लेकिन जब हमें रिटर्न को वापस शो करवाना होता है तो हमें प्रिंट का यूज करना पड़ता है। जिस वेरिएबल में हमने जो रिटर्न को सेव किया है, उस फंक्शन कॉल को सेव किया है, उसको हमें वापस लेना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एक्स। अब देखो, ये मेरे को रिटर्न कर देगा, मॉनी रिटर्न कर दिया। ऐसे ही आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब एक बात हमने देख लिया, डेफ कीवर्ड से ये यूज होता है, पैरामीटर्स इसमें लगते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लगता है। अब आता है कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड और एक होता है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड कौन से होते हैं? जो फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद होता है, जैसे सम, इंट, इनपुट, मिन, मैक्स, ये सारे होते हैं प्री डिफाइंड या फिर कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और यूजर डिफाइंड जो हम हमारे अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अनुसार बनाते हैं, वो होते हैं यूजर डिफाइंड। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ग्रीट वाला फंक्शन बनाया था, वो यूजर डिफाइंड था, और जब मैं सम का यूज करूंगी तो वो प्री डिफाइंड होगा। अब आता है कि हम फंक्शन यूज क्यों करते हैं। मैम आपने कह दिया फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन का यूज टाइम बचाने के लिए और रिपीटेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है। हम एक ही कोड को बार बार लिखते हैं जहां हमें जरूरत होती है, लेकिन अगर हमें उस कोड को एक ब्लॉक के अंदर डाल दिया और उसके बाद जब जब हमें जरूरत हो उसे हमने बुला लिया, तो क्या ये इजी नहीं कर देगा कोडिंग को? यस मैम। अब देखो, जैसे विदाउट फंक्शन मैंने बहुत बार प्रिंट 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 लिखा, लेकिन जब मैं फंक्शन बना लेती हूँ तो मेरे को सिर्फ उसका नाम यूज करना पड़ता है फंक्शन का। ये तो छोटा सा था कि हम लिख सकते थे, लेकिन जब हमें बहुत बड़ा फंक्शन बनाना होता है, जैसे 10-15 लाइन का फंक्शन है, तो उस समय हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बेनिफिट्स क्या होता है फंक्शन के, हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को नीट एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, हमें उसके अंदर सब कुछ एकदम आसानी से एक ब्लॉक के अंदर मिल जाता है। और हम अगर हमें अपडेट्स क्लिक करनी हो, जैसे मेरे को अगर वेलकम यहाँ यहाँ चेंज करवाना हो, प्रिंट में वेलकम मॉर्निंग करवाना या वेलकम राहुल करवाना हो, तो मेरे को हर एक के अंदर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं फंक्शन का यूज करती हूँ तो मुझे सिर्फ मेन फंक्शन में उसको अपडेट करना पड़ता है, सब में मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें इसके अंदर क्लीनर एंड ईजियर कोड मिलता है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। जो फंक्शन है वो एक एनाटॉमी यूज़ करता है, विच इज़ एक बार आप लिखो और उसे जितनी बार यूज़ करना चाहो उतनी बार यूज़ कर लो। अब आता है कि मैम आपने बताया था कि लूप भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम अपने काम को रिपीट कर सकते हैं। यस, लूप रिपीटेशन के लिए काम आता है, लेकिन फंक्शन रीयूजेबिलिटी के लिए काम होता है। देखो, जैसे पर्पस क्या होता है लूपिंग का, जब हमें एक ही टास्क को बार बार कंटिन्यू मैनर में एग्जीक्यूट करवाना हो तब हम लूपिंग का यूज करते हैं। लेकिन फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक ही स्ट्रक्चर को, किसी कॉमन टास्क को वेरिएबल और एट्रीब्यूट के साथ बार बार यूज करना पड़ता है, मतलब हमें एक टास्क को बार बार करना है। लेकिन जब हम लूपिंग चलाते हैं तब वो एक ही चीज को बार बार करता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, अपने टास्क को चेंज करवा सकते हैं। एक आता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। देखो, तो इसके अंदर फ्लो कैसे हो रहा था,
एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा था कि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तब तक तो वो चल रहा था, जब नहीं हुई तब वो बंद हो गया। लेकिन फंक्शंस में क्या होता है, ये कभी भी ऑटोमेटिक रन नहीं होता है। जब हम इसे कॉल करते हैं ये तभी ही आता है, ये कोड को ट्रिगर नहीं करने देता। उसके बाद आता है टर्मिनेशन। लूप का टर्मिनेशन तब होता है जब कोई कंडीशन फॉल्स हो जाए या फिर हम ब्रेक का यूज कर ले, तब हम उसे लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, जैसे ही हम उसे रिटर्न मिलेगा या उसका काम पूरा हो जाएगा तब वो अपनी जॉब क्विट कर देगा। अब आता है कि हम कुछ कॉमन एरर्स करते हैं एज अ बिगिनर। फॉरगेटिंग प्रॉपर इंडिटेशन, हम इंडिटेशन भूल जाते हैं। मिसिंग एक्सप्लिसिट रिटर्न वैल्यूज, हम वैल्यूज को रिटर्न करना भूल जाते हैं, उसे वेरिएबल में स्टोर करना भूल जाते हैं। और कॉलिंग बिफोर डिफाइनिंग, हम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही जब फंक्शन को कॉल कर देता है तो वो एक एरर दे देता है। अब आती है होमवर्क प्रॉब्लम। यस, होमवर्क प्रॉब्लम क्या होगी, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आपको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर आपको इनपुट वैल्यूज लेनी है, लेंथ और विड्थ पैरामीटर्स लेने हैं, और उसके बाद आपको उस फंक्शन को कॉल करना है। इसका सोल्यूशन मैं पिन कर दूंगी और पूरी होमवर्क प्रॉब्लम भी मैं पिन कर दूंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कमेंट में होमवर्क प्रॉब्लम पिन कर दूंगी, उसे ज़रूर 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 कंप्लीट करना। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर रखना। थैंक यू सो मच, हैप्पी कोडिंग गाइज।